मजीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज है 1.3। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड 3 इंटीजर्स, यानी 3 मुसलसल सही अदाद का जो सम है वो 42 है। तो हमने वो 3 इंटीजर जो हैं जो आदाद वो फाइंड करना है। तो लेट करते हैं जी। लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेट करते हैं जी। फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है। तो कंसेक्यूटिव मीन मुसलसल। अगर पहला इंटीजर x है तो उससे अगला इंटीजर क्या होगा कि पिछले इंटीजर में हम 1 ऐड करते हैं तो आपके पास अगला इंटीजर आता है। तो पहला इंटीजर क्या हुआ x, उससे नेक्स्ट इंटीजर हो गया x प्लस 1 और उससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा फिर x प्लस 2। तो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए हमारे पास जो हमने फाइंड करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, इनका जो सम है यानी x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ये इक्वल है किसके 42। तो इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 42 के। x प्लस x तो क्या हो गया 3x, 1 है प्लस का और ये 2 है प्लस का, क्या हो गया 3 और इक्वल में गया जी 42। अब 3 प्लस हो रहे हैं उधर जाके होंगे माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। तो 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा 39। 3x इज इक्वल टू 39। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 39/3। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें 3 1 जार 3 और 3 13 जार 39। x इज इक्वल टू क्या आ गया 13। तो x की वैल्यू आ गई 13। x क्या है, पहला इंटीजर है हमारे पास x। तो अगर पहला इंटीजर 13 है तो फिर सेकंड इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड क्या है x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई 13। 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो सेकंड इंटीजर हो गया 14। तो थर्ड इंटीजर फिर क्या होगा हमारे पास, थर्ड इंटीजर होगा x प्लस 2। तो x प्लस 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 13। तो 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 क्या हो गया 15। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो गए 13, 14 एंड 15। तो हम क्या लिखेंगे जी, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13, 14 और 15। इनको ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा 42 आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। को राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस राइट एंगल ट्राइंगल मीन जिसमें एक एंगल आपका 90 का होता है। विच द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये वाली जो आपकी साइड है इसकी लेंथ ये है। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस ट्राइंगल का एरिया क्या है ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली साइड को, और इसको हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको हम बेस कहेंगे। इन द फॉर्म ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस B इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो A B क्या है आपके सही अदाद है। इट्स मीन करना क्या है, करना हमने ये है कि ये इसका परपेंडिकुलर है और इसका एरिया गिवन है। तो इसकी ये वाली साइड यानी बेस हमने फाइंड करनी है।
तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC किसके बराबर होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर और ओवर में क्या होगा 2, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर ओवर 2। तो जहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास गिवन है वो क्या है? ये 1 + 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? AB लाइन सेगमेंट है और ये हमने फाइंड करना है, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ओवर में हमारे पास क्या है? 2 है। तो अब अगर यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB फाइंड करना है तो पहले जो ओवर में 2 है इसको शिफ्ट करेंगे इधर वाली साइड पे, तो ये हमारे पास बनेगा जी 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ओवर में आगे इधर क्या करेंगे? डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और राइट साइड पे क्या रह गया? आपका लाइन सेगमेंट है AB, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 1s are 2 प्लस 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर में क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट साइड पे क्या है? AB लाइन सेगमेंट। अब आपके ओवर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको इर्रेशनल नंबर नज़र आ रहा है। तो इसको रैशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसी के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। 2 + 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर में क्या है जी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ओवर में क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और राइट साइड पे क्या है जी? AB लाइन सेगमेंट। अब आपके जो ओवर से ऊपर वाली रकमें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और जो ओवर से नीचे हैं क्या है जी? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड। तो ये आपका क्या फार्मूला बनता है? ये आपका फार्मूला बनता है जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ऊपर वाली अगर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 2 + 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई होगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ओवर में आपका ये फार्मूला बनेगा जी फर्स्ट टर्म यानी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसका स्क्वायर। तो अब ऊपर वाली टर्म जो है वो क्या हो रही है जी? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, प्लस 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 15 3 से मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा? 45 और प्लस माइनस माइनस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर 15 है, जो स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, तो मल्टीप्लाई हो गए 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 75 और ओवर में हमारे पास क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्क्वायर के साथ 3 और ये क्या बचेगा? 5 और इधर गया जी AB लाइन सेगमेंट। मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए, यानी हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है ये आंसर के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे जो 45 है, इस 45 को हम कह सकते हैं 9 × 5। तो 9 का अगर स्क्वायर रूट लैदा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 3। और ये जो 75 है इसको हम अलहदा करके कह सकते हैं 3 × 25। तो 25 का अगर स्क्वायर रूट अलहदा करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है जी? 5। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा जी 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 और इस 45 की जगह पे मैं कह सकता हूँ जी स्क्वायर रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 75 को क्या कहेंगे? 3 × 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलहदा और 25 का स्क्वायर रूट अलहदा।
और ओवर में प्लस के 3 है माइनस के 5, तो माइनस का 2 बचेगा और ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट। अब ये 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 और ये आपका 9 का स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होगा। 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 और 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होना है? 5 के, माइनस और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है जी? स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और ओवर में गया जी -2 इज इक्वल टू ए बी लाइन सेगमेंट। अब अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बचेगा जी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ओवर में है जी -2 ए बी लाइन सेगमेंट। ये आपका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये आपका -10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो क्या बचेगा जी? -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और ये +6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो क्या बचेगा जी? +4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर में -2 और ए बी लाइन सेगमेंट। अब नीचे 2 है, इस टर्म से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा? जहाँ पे -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और +2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ओवर में जी -2 ए बी लाइन सेगमेंट। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें तो नीचे क्या बचा? माइनस। इस माइनस को अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास माइनस माइनस +4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस प्लस -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ है। तो हमें आंसर भी किस शेप में चाहिए था कि a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो जहाँ पे आपका 4 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसको? a को, और प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो जहाँ पे 2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? b को। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर, यानी कोई मुस्ततील है जिसकी साइड्स की लेंथ ये है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, यानी a और b आपके सही अदाद हैं। ये कोई रेक्टेंगल है आपके पास, उसकी साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, तो इसका एरिया जो है उसको आपने इस फॉर्म में आपने फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है किसके बराबर होता है जी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो जहाँ पे लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आपके पास क्या है जी? 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपके पास क्या है जी? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा जी, ये 2 को अगर इससे पहले मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा जी 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 ओवर में जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब ऊपर वाली टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये क्या बनेगा जी? 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5, और स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ पे 2 है यहाँ पे 18 है, तो 2 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो 36 उसका स्क्वायर रूट, और -4 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस -8 और -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 और ओवर में आपके पास क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा जी 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 है। 36 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा जी? 6 के,
5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 8 और माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। तो 18 को हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 2 का स्क्वायर रूट अलहदा होगा और 9 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके बराबर होगा जी, 3 के। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा जी, -4 और इस 18 को हम क्या कहेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ओवर में गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30 -8 -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा जी 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ओवर में गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 30 प्लस के हैं, 8 माइनस के हैं, तो 20 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ओवर में गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब अगर बटा अलहदा कर दें तो 22 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ओवर में गया 2। तो ये इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 उससे कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा जी -2 प्लस 22 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए, a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस फॉर्म में हम आंसर को लिख सकते हैं कैसे, -2 प्लस इस 22 को हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 11 और ओवर में गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब नीचे 2 की पावर 1/2 है, ऊपर 2 की पावर 1 है। तो अगर ये ऊपर जाके माइनस हो तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ जाएगा 2 + 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपका उस फॉर्म में आंसर आ गया a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपके पास क्या आया, -2 + 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68। 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 68 है एंड डिफरेंस इज 22, यानी उनका फ़र्क क्या है 22। तो लेट करते हैं, लेट 2 नंबर्स आर, 2 नंबर जो हैं वो हमने लेट किया जी x और y हैं। तो बाय कंडीशन जो है, बाय कंडीशन क्या है कि उनका सम जो है वो क्या है 68, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 68 के। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। और उनका डिफरेंस यानी फ़र्क क्या है 22, तो x माइनस वाई किसके इक्वल है 22 के। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। असल में करना क्या है, हमने x और y फाइंड करना है। तो 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनको हम सॉल्व करके x और y जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या बनेगा जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 फर्स्ट इक्वेशन और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 आपकी सेकंड इक्वेशन है। इसको अगर ऐड करें तो x प्लस x क्या होगा जी 2x, और ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया। इधर ऐड करें 68 में 22 तो क्या होगा जी 10 और 6 2 8 और ये 9। यहाँ से x अगर फाइंड करना है तो 2 इधर जाके डिवाइड करेगा 19/2, तो ये क्या हो गया आपके पास 45। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 45। अब क्या फाइंड करना है जी, y फाइंड करना है। वो जो x की वैल्यू है उसको आप इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट करें। तो पुट इन इक्वेशन 1 क्या पुट करना जी, x इज इक्वल टू 45। तो जहाँ पे x की जगह 45 अगर पुट करें, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो 45 क्या हो रहे हैं जी प्लस, उधर जाके होंगे माइनस, तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा जी 23। तो आपके पास जो 2 नंबर्स हमें चाहिए वो क्या है जी, x इज इक्वल टू 45 और y इज इक्वल टू 23। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा आपके पास 68 आएगा, और अगर इनका डिफरेंस लें तो क्या आएगा 22 आएगा।